नमस्कार बच्चों, ये है आपकी डे 34 की गुणज और गुणनखंड की वर्कशीट। इसमें दिया गया है, एक फ़ोटो दी गई है और आपको नीचे 2019 का जनवरी का कैलेंडर दिया गया है। ठीक है, और इसको देखते हुए आपको यहाँ पर 5 प्रश्न किए गए हैं, उनके उत्तर आपको बताने हैं। देखो, पहला प्रश्न है हमारा। सबसे पहले जिन इस कैलेंडर को देख लेते हैं। ये देखो, जिन बच्चों को कैलेंडर देखना नहीं आता, देखो ये जो एस लिखा है इसका मतलब होता है संडे, मंडे, ये है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जिस भी डेट होती है, जो भी दिन होता है, वो पता करने के लिए, जैसे हमें 1 तारीख को देखना है, 1 तारीख कब की है? मंगलवार की, ट्यूसडे की। ठीक है, अगर हमें पता करना है कि 24 तारीख का क्या है, तो हम देखते हैं कि ये है बृहस्पतिवार की, थर्सडे की। अगर हमें ये देखना है कि जो है फ्राइडे को कौन कौन सी डेट पड़ रही है, तो हम फ्राइडे के नीचे वाली रेखा में देखेंगे भाई 4, 11, 18, 35, ये सारी तारीखें जो है शुक्रवार, फ्राइडे की पड़ रही हैं। इस तरीके से हम कैलेंडर रीड करते हैं। अच्छा, अब हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। जिन संख्याओं के गुणज दिए गए कैलेंडर में खड़ी रेखा में या पड़ी रेखा में दिख रही है, उस संख्या को लिखें। देखो, खड़ी रेखा या खड़ी रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। देखो, ये जो है ये खड़ी है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। पड़ी रेखा, इसका मतलब ये पड़ी हुई है, गिरी हुई है, तो हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये है वर्टिकल लाइन, ये वाली, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है खड़ी रेखा और ये है पड़ी रेखा। इस दिशा में जो भी होगा उसको हम खड़ी रेखा से डिनोट करेंगे, इस दिशा में जो भी होगा उसे हम पड़ी रेखा से डिनोट करेंगे। अब देखो, हमें ये देखना है जिन संख्याओं के गुणज दिए गए कैलेंडर में खड़ी रेखा में या पड़ी रेखा में दिख रहे हैं, उस संख्या को लिखें। ये देखो, यहाँ पे देखो, गुणज क्या होते हैं जो किसी की टेबल में आते हैं, है ना। तो अब जैसे 2 को देखो, 2 के गुणज दिख रहे हैं, ये इसकी पड़ी रेखा में दिख रहे हैं। देखो 4 दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखो 3 को देखो, 3 का गुणज दिख रहा है, ये पड़ी रेखा में ये दिख रहा है 24, 24 3 के पहाड़े में आता है। 7 के में देखो ये दिख रहा है आपको, 7 की तो पूरी ही टेबल दिख रही है यहाँ पे, 7, 14, 21, 28। ठीक है, 5 का नहीं दिख रहा, 4 का नहीं दिख रहा, 6 का दिख रहा है, देखो 12। तो यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 4 का तो कोई दिखाई नहीं हमें, तो 2, 3, 6, 7 इनके जो है हमें गुणज खड़ी रेखा या पड़ी रेखा में दिख रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, 3, 6, 7। प्रश्न 2 पे देखते हैं। कौन सी पंक्ति में 3 के बराबर संख्या में गुणज दिख रहे हैं? देखो, यहाँ पे देखो कौन सी पंक्ति में 3 के, सबसे पहले 3 के गुणज देखो, ये 3 है, तो 3 के गुणज देखो क्या क्या है, 6, 9, 12, और कौन कौन से हैं, 15, 18, 21, 24, और यहाँ पर है 27, ये है 30। ठीक है, अब ये देखो कौन कौन सी संख्या में बराबर गुणज दिख रहे हैं। इसमें हमें दिख रहे हैं 3, इसमें दिख रहे हैं 2, इसमें दिख रहे हैं 2, इसमें दिख रहे हैं 2। ये देखो, ये पहली पंक्ति है, पड़ी रेखा में है नहीं, पड़ी रेखा में ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। तो हम कैसे आंसर देंगे कि तीसरी, चौथी, पांचवी पड़ी रेखा की पंक्ति में। तो तीसरी में देखो, इसमें भी दो 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 बराबर संख्या में दिख रहे हैं ना, तो तीसरी, चौथी और पांचवी पड़ी रेखा की पंक्ति में। इसका आंसर हम इस तरह करेंगे। यहाँ पर बच्चों तीसरी आएगा, आप इसको यहाँ, ये रहा। तो तीसरी, चौथी और पांचवी पड़ी रेखा की पंक्ति में हमें यहाँ पर इसके 3 के बराबर संख्या में गुणज दिख रहे हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, किस पंक्ति में 5 के 2 गुणज दिख रहे हैं? अब इसमें आओ, 5 के सबसे पहले तो गुणज देखो, 5, एक ये हो गया 10, एक हो गया 15, एक हो गया 20, एक हो गया 25 और एक हो गया 30। ये 5 के गुणज है। अभी देखो किस पंक्ति में दिख रहे हैं आपको, ये पहली पंक्ति है, 2 गुणज बोले हैं, यानी इस वाली पंक्ति में ये पहली है, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। यानी चौथी पड़ी रेखा की पंक्ति में हमें 5 के गुणज दिख रहे हैं। तो चौथी पड़ी रेखा की पंक्ति में किस किस पंक्ति में 2 के 4 गुणज दिख रहे हैं? अब 2 के गुणज देखो, 2 के 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ये सारे 2 से भाग हो जाएंगे पूरे पूरे, यानी ये 2 के गुणज है। अब ये पूछ रहे हैं कि किस पंक्ति में 2 के 4 गुणज दिख रहे हैं। ये देखो,
क्या पूछा है यहाँ पर? 2 के 4 गुणज दिख रहे हैं। किस किस पंक्ति में? पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये थे ना। 4 देखो, एक तो यहाँ पर 4 संख्या में दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ दिख रहे हैं, यानी ये तो पहली पंक्ति है, ये दूसरी है, दूसरी और ये चौथी है। तो दूसरी और चौथी पंक्ति पड़ी रेखा की पंक्ति में, तो सेकंड एंड फोर्थ। ये देखो कौन कौन सी उसमें दिख रहे हैं, दूसरी और चौथी पड़ी रेखा की पंक्ति में। अब अगला देखो, दिए गए कैलेंडर में वह कौन सी संख्या है जिसके गुणनखंड 2, 3 व 5 है। यानी गुणनखंड है ये 2, 3 और 5। तो वो कौन सी संख्या है जो 2 से, 3 से, 5 से पूरी पूरी तरह भाग हो जाएगी। बच्चों देखो, अगर हमें ये पता करना है कि कोई भी संख्या 5 से भाग हो जाती है या नहीं, तो इसका एक आसान सा तरीका है कि उसका जो है इकाई स्थान देखो। अगर मान लो जैसे 25 है, 25 का इकाई स्थान देखो। 5 या 0 अगर किसी भी संख्या का इकाई स्थान होता है ना, इसका मतलब वो 5 से भाग होगी ही होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 5 से कौन कौन सी भाग हो सकती है। 25 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 15, 10 और 5, ये भाग हो सकती हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इनमें से 3 से कौन सी भाग हो जाएगी। 30 हो जाएगी, ये नहीं होगी, 20 नहीं होगी, 15 हो जाएगी और 5 भी नहीं होगी, यानी 30 और 15। अब हम ये देखेंगे 2 से कौन सी भाग हो जाएगी। 2 से 15 तो नहीं होगी, 2 सत्ते 14 होता है, तो 30 होगी। ठीक है, यानी तो वो कौन सी संख्या है जो इन तीनों की गुणज होगी, या इन ये तीनों उसका गुणनखंड होंगे। 2, 3, 5 का 30, कौन सी होगी वो 30। तो हमारा क्या आंसर होगा, 30। आशा करती हूँ आपको ये 5 क्वेश्चन आराम से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ